अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल अली और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गौसे आज़म की करामात के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें आइए शुरू करते हैं। गौसे पाक की अम्मी जान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद पाक में से थीं और आपके अबू हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद पाक में से थे। एक दफ़ा बगदाद में बारिश नहीं हो रही थी तो लोग कई दिनों से परेशान थे। लोगों को गौसे आज़म की फुप्पो सईदा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख्याल आया। लोग वहाँ गए और उनसे कहने लगे कि आप सईदा ज़ादी हैं, रसूल अरबी की औलाद पाक में से हैं, बारिश नहीं हो रही तो आप दुआ करें। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा झाड़ू हाथ में पकड़ा हुआ था और सेंध से लगा रही थी और झोली फैलाकर आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत आई है, मेरी सारी रातें जाग कर गुजरी हैं। अभी हाथ उठाए ही हुए थे कि बारिश शुरू हो गई और लोगों का घर जाना मुश्किल हो गया। अभी वो घर नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में पानी जमा हो गया और उन लोगों की मुराद पूरी हो गई। इसी तरह गौसे पाक जो कि बचपन में ही यतीम हो गए थे। बगदाद में दो ऐसे महल्ले थे, एक का नाम जिलान और एक का नाम गिलान था। गौसे पाक की अम्मी उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनको अपने मायके ले गईं। गौसे पाक के नाना जान अपने दौर के वली थे। अल्लाह उनकी हर दुआ कबूल फरमाता था। माँ ने अपना बच्चा अपने वालिद की गोद में रख दिया और कहने लगी कि इनको पालो और उनकी तरबियत करो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाना जान का बहुत बड़ा आस्थाना था। एक दिन गौसे पाक बच्चों में खेल रहे थे। काफिर के बच्चे आए और कहने लगे कि अब्दुल कादिर आओ खेलें। फरमाया कि मैं यहाँ खेलने नहीं आया। उन्होंने ज़िद की तो गौसे पाक कहने लगे कि फिर मैं खेल भी अपनी मर्ज़ी से खेलूँगा। बच्चों ने कहा कि कौन सा खेल? तो गौसे पाक ने कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह और तुम लोग मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहोगे। बच्चों का जलूस लेकर गौसे आज़म आगे आगे और बच्चे काफरों के नारे लगा रहे थे तो फरमाने लगे कि तुम्हारा खेल हो गया और मैंने अपने नाना के दीन की तबलीग कर ली है। एक दफ़ा फिर गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे थे कि एक औरत अपना बच्चा हाथों में लेकर गौसे आज़म के नाना के पास आई। वो रो रही थी और कहा कि बाबा जी, मैंने सुना है कि अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करता है, तो मेरे बच्चे के लिए दुआ करें कि ये सेहतयाब हो जाए। गौसे पाक के नाना ने लोहे महफूज पर नज़र दौड़ा कर कहने लगे कि बीबी, तेरे बच्चे की ज़िंदगी नहीं है। लोहे महफूज पर उसकी ज़िंदगी नहीं लिखी। उधर बाबा जी के मुंह से ये अल्फाज निकले तो इधर बच्चे ने आखिरी हिचकी ली और मर गया। माई रोने लग गई और बच्चे को रोते हुए लेकर निकल गई। बाहर गौसे पाक थे। वो कहने लगे कि मैंने हमेशा देखा कि बाबा जी के दरवाजे पर लोग रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे, और एक आप रोती हुई आई हैं और रोती हुई जा रही हैं। माई कहने लगी कि मैंने सुना था कि ये बाबा जी जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। मैं झोली भर कर लाई थी और लौटा कर जा रही हूँ। मेरा बच्चा मर गया है। माई रोती रही और गौसे पाक कहने लगे कि बाबा जी पर ऐसे इल्ज़ाम ना लगाओ, ये देखो बच्चा हिल रहा है। माई ने बच्चे के चेहरे से पर्दा हटाया और देखा कि वो खेल रहा था। माई दौड़कर बाबा जी के पास गई। कहने लगी कि बाबा, तुमने कहा था कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदा है। बाबा जी ने लोहे महफूज पर नज़र दौड़ाई और देखा कि उसके बच्चे की ज़िंदगी बहुत लंबी है और पूछने लगे कि माई, इस हुजरे से बाहर जाकर क्या किया? तो माई कहने लगी कि एक खूबसूरत सा बच्चा मिला था, उससे बात की। बाबा जी समझ गए और गौसे आज़म के पीछे गए। अब गौसे आज़म आगे आगे चलकर लोगों से कह रहे थे, क्या लोगों, मुझे नाना से बचाओ। और फिर गौसे आज़म कब्रिस्तान चले गए। वहाँ मुर्दों से कहा कि मुझे नाना से बचाओ। तो सारे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए और नाना को घेर डाला। नाना ने कहा कि मैं मारने नहीं आया, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह के राज फिशा नहीं करते। एक दफ़ा गौसे पाक से पूछा गया कि आपको कब पता चला कि मैं वली हूँ? आपने फरमाया कि एक दफ़ा मेरी माँ ने मुझे खेती बाड़ी के लिए भेज दिया और मैं खेतों में चला गया। वहाँ एक बैल मुझे कहने लगा
کہ تم یہاں ان کاموں کے لیے نہیں آئے ہو۔ پھر پوچھا کہ پھر کب پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں؟ فرمایا کہ ایک دفعہ میں مدرسہ جا رہا تھا، ایک فرشتہ راستے سے لوگوں کو ہٹا رہا تھا کہ ولی آ رہا ہے۔ گھر آئے اور امی کو کہنے لگے کہ میں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوا، مجھے نبی کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ ماں نے رب کے سپرد کر دیا اور ماں نے 40 دینار آستین میں سلائی کر دی اور نصیحت کی کہ بیٹا جب تم واپس آؤ گے تو میں نہیں ہوں گی، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ بغداد کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور ایک ڈاکو نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ 40 دینار ہیں۔ ڈاکو چلا گیا کہ یہ بچہ ہے، اس کے پاس 40 دینار کہاں سے ہوں گے؟ جب ڈاکوؤں کا سردار آیا اور اس نے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ 2-4 ڈاکوؤں نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بچے کو بلاؤ۔ بچہ آیا تو پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے کہا کہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ میری ماں نے میری قمیض میں سلائی کیے تھے۔ سردار کہنے لگا کہ اگر جھوٹ بولتے تو 40 دینار بچ جاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اگر جھوٹ بولتا تو دینار بچ جاتے مگر ایمان نہ رہتا۔ سردار نے کہا کہ تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ فرمایا میری امی نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو۔ سردار رو کر کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کی بات مانتا ہے اور میں اتنا بڑا ہو کر تیری نہیں مانتا۔ غوث پاک کے قدموں میں سر رکھا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ غوث پاک نے توبہ کرائی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار اپنے دور کا بہت بڑا ولی بنا، اتنا کہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مرا اور اس کی قبر بھی مکہ شریف میں بنی۔ دوستو، یہ تھا واقعہ غوث پاک کی کرامات کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔